वेरी गुड इवनिंग। तो ये हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का ये जो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 11 जो अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 1 का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था अभी हम लोगों ने किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन इसका भी प्लेलिस्ट में जाकर आराम से तुम लोग देख लेना। ओके ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 316, 13 पेज नंबर 316। ओके 316। Prepare trading and profit and loss account from the following particulars of Messrs Nema Traders as on 31st March 2026। इसका एक फॉर्मेट बना लो। पहले क्या करो, एक फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक साथ बना लो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एक साथ बना लो। देन उसके बाद बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट बना लो। ओके, छोटा छोटा भी, ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो ना हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद क्या बोला, यहाँ पर देखते हैं बिल्डिंग्स कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट पर जाएगा। देन क्या है? प्लान बैलेंस शीट पर जाएगा। देन क्या है? कैरीज इनवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। देन वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। परचेज रिटर्न है क्या नहीं है देखना उस साइड पर, मतलब क्रेडिट साइड पर देख लो। तो देन उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट पर सेल्स से माइनस करेंगे। तो देन देखो उस साइड में देखो। देन क्या है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। देन उसके बाद क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद सॉरी ओपनिंग स्टॉक के बाद मशीनरी बैलेंस शीट पर जाएगा। देन क्या है? इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। इंश्योरेंस ये देखो एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट ये क्या है? डिस्काउंट रिसिप्ट, ये डिस्काउंट अलाउड, ये तो देखना होगा। तो क्या होगा? ये डिस्काउंट अलाउड है। क्या है ये? डिस्काउंट अलाउड। देखो एक फॉर्मूला तो तुम लोग जानते हो, जो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे तो बेनिफिट हम लोग देंगे तो ये हम लोगों का लॉस होगा। तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये हम लोग का लॉस होगा। तो लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा। और डिस्काउंट रिसिप्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये इसी बात को याद रखना। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये डेबिट बैलेंस, मतलब डिस्काउंट जो है डेबिट बैलेंस है। तो ये क्या होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट से डेबिट साइड में आएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। डेटर्स बैलेंस शीट पर जाएगा। उधर क्या है? उस साइड में देखो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, लोन बैलेंस शीट पर, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट पर, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट पर, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट पर, कैपिटल बैलेंस शीट पर, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर। नीचे क्या है? स्टॉक ऑन मार्च 31 2026 16,000। ओके, सो हम लोग क्या कैसे करेंगे? ऑलरेडी ये किसका है? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नीमा ट्रेडर्स, मेसर्स नीमा ट्रेडर्स, मेसर्स नीमा ट्रेडर्स, नीमा ट्रेडर्स एक साथ ही कर लेंगे। ओके, एक साथ ही कर लेंगे हम लोग। तो देखो क्या है? पहले बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग्स कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट पर जाएगा। कुछ तो नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर बिठा दो एसेट साइड में 23,000। देन उसके बाद क्या है भाई? प्लांट बैलेंस शीट पर आएगा, यहाँ पर लिख दो प्लांट कितना है। नहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना, बार बार जाके ढूंढना पड़ेगा कौन से अकाउंट कहाँ पर जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है सीरियली कर लो। ओके, 16,930। देन उसके बाद क्या है? कैरीज इनवर्ड्स, तो यहाँ पर आएगा 2 कैरीज इनवर्ड्स कितना है अमाउंट? तो कैरीज इनवर्ड्स 1,000 ये डायरेक्ट होता है ना। देन उसके बाद क्या है भाई? वाइजेस, यहाँ पर लिख दो 2 वाइजेस, 2 वाइजेस कितना है?
3300 3300। देन उसके बाद क्या है परचेजेस, यहाँ पर लिखो टू परचेजेस। परचेज रिटर्न हम लोगों ने देखा, ओके। नहीं होगा तो डायरेक्ट क्रेडिट साइड में देख लेना, तो वहां पर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट आउटर में भेज देना, ओके। और कुछ मतलब ड्राइंग्स वगैरह, मतलब मान लो कि ये पर्सनल गुड्स ड्यू वगैरह कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ से कर देना, ओके। सो टू परचेजेस, ठीक है। कितना है 1,64,000। 1 लाख इनर में रखना, 1,64,000 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है 1,910। 1,910 मतलब इतना प्रोडक्ट हम लोगों ने वापस कर दिया, तो कितना होगा 1,61,090। 1,61,090 तो कितना होगा 190 सो 10। ठीक ठाक है, इतना चेक कर लेता हूँ। 0 10 - 1 9 में 1 0, हाँ 9 + 1 तो 0, हाथ में 1 सो 1 + 2 सॉरी तो ये होगा 1,62,090, ओके। 1,62,090 होगा, सॉरी 1,62,090, ओके। देन क्या है सेल्स रिटर्न, तो मतलब सेल्स भी होगा, तो यहाँ पर लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इनर में रख दो। सेल्स रिटर्न कितना है 1820। 1820 देन क्या है उसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक। हाँ ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक 9,000। 9,000 आउटर में भेजो, ओके 9,000। उसके बाद क्या है मशीनरी, यहाँ पर लेकर आओ। मशीनरी अमाउंट कितना है मशीनरी का 2,10,940। 2,10,940 देन क्या है मशीनरी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर टू इंश्योरेंस। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना है 1610। 1610 आउटर में भेजो 1610। आफ्टर दैट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा तो इस तरह आ जाएगा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट मतलब हम लोगों ने कुछ लोन वगैरह लिया इसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 1100। कितना है भाई 1100। 1100 देन उसके बाद क्या है बैड डेट्स। बैड डेट्स यहाँ पर आ जाएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना है बैड डेट्स है 250, हाँ 250 250। देन उसके बाद क्या है पोस्टेज यहाँ पर आएगा पोस्टेज, ओके। पोस्टेज पोस्टेज जानते हो ना जो पोस्ट ऑफिस का वगैरह जो है वो वाला पोस्टेज कितना है 300। डिस्काउंट टू डिस्काउंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तुम लोग नीचे लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नीचे लिख देना तुम लोग 1,000। और क्या है सैलरीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा करके, तुम लोग नीचे लिखना कंटिन्यूसली। तो सैलरीज कितना है सैलरीज टू सैलरीज 3,000। कितना है भाई 3,000। देन उसके बाद क्या है डेटर्स। डेटर्स कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, तो डेटर्स कितना है 3,900। 3,900। अब उसके बाद क्या है सेल्स, तो यहाँ पर आ जाओ सेल्स बाय सेल्स, ओके। बाय सेल्स कितना है 1,80,000। 1,80,000 माइनस करो कितना होगा 0 - 8 हाथ में कितना है 1 9 तो 0 - 10 - 9 तो कितना होगा 10 - 9 1। तो देन उसके बाद क्या है 9
2, 8 minus 2, 6। अरे इतना तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर तो इतना कुछ तो करते करते मैंने, तो 0 0 0, 10 minus 2 तो 8, हाथ में कितना है 1, सो 9, 0 मतलब 10, 10 minus 8 कितना होगा 1, सॉरी 10 minus 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो हाथ में कितना है, हाथ में तो सब कितना है, हाँ धुत, ऐसे लिख देता हूँ 1 लाख, हम्म 1,78,180, 1,78,180। देन उसके बाद क्या है, लोन, लोन कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, लोन 8,000। देन उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, यहाँ पर लिख दो बिल्स पेबल कितना है 2,520, 2520। देन क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 4,720, 4,720। देन उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट बैंक क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 8,000, 8,000। देन उसके बाद क्या है, कैपिटल 2,36,000 ऊपर लिख दो, कैपिटल इनर में रखना 2,36,000, 2,36,000 नहीं था, और क्या था, क्लोजिंग स्टॉक नीचे है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 16,000। ओके, मैं थोड़ा, हम लोग इधर करेंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, सो देखते हैं। और तो कुछ नहीं था, सो यहाँ पर कितना होगा 180, 86, 40, 8, 9, 1,94,180, और इधर से इसको माइनस करते हैं, हाँ तो माइनस करेंगे तो तुम लोग ठीक से करना, ओके, मतलब इसको ठीक से करना, 1,94,180, ओके, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट तो देखते हैं। सो क्या होगा 0, देन यहाँ पर क्या है 9, और यहाँ पर 8, तो 9 के साथ कितना 8 प्लस करेंगे तो 8 होगा, 9 के साथ 9, सो 9 9 कितना होगा 9 + 9, 9 + 9 कितना होगा 9 + 9 18, हाथ में है 1, तो 1 तो 0 0, 4, 3 + 1 4, अरे सॉरी, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, वाइट करो, ओके, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ा ये जो सैलरीज है ना, तुम लोग, मैं सैलरीज को नीचे लिख देता हूँ, तुम लोग ठीक है लिखो, सैलरीज था कितना 3,000, सैलरी 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 3,000, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। इसलिए इंटरेक्टिव पैनल बहुत अच्छा है, मतलब ये एक अच्छा फीचर्स है, मतलब पेज ओपन कर सकते हैं हम लोग बहुत सारा, यहाँ पर बार बार इरेज करना होता है, ओके। 1,94,180, तो माइनस करते हैं 0 0 0 0, देन यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना है 8, सो 9 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 9 के साथ 9, तो कितना होगा 18, 18 का 8, हाथ में कितना है, हाथ में 1, सो यहाँ पर कितना होगा तो 0 और 3 + 1 4, और नीचे कितना है 1, 4 के साथ कितना ऐड करेंगे तो 1 होगा, तो 4 मतलब 11 चाहिए, तो 4 + 7,
तो 4+7 कितना होगा, अब 4+7 11, ओके ना। तो 11 का 1 हाथ में कितना है 1, सो 10+2 कितना होगा 12+1 11, सॉरी 13+3 16, नीचे कितना है 4, तो 16 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 4 होगा, 16+8, तो 16+8 कितना होगा 24 का 4 हाथ में कितना है 2, सो 2+6, ओके 2+6 कितना होता है 8, और नीचे कितना है 9, ओके। सो कितना चाहिए 1, सो कितना होगा और 1 का 1, तो मतलब 18,790 टू ग्रॉस प्रॉफिट सिटी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, पीएनएल अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे, ओके। कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसको, तो पीएनएल पर ट्रांसफर करेंगे, ओके। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 18,790, ओके ना, 18,790, ओके। क्या है 17,850 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर इस बुक्स में, तो ग्रॉस प्रॉफिट आंसर है 17,850, और यहाँ पर आंसर है 18,790। वेट करो थोड़ा, चेक कर लेते हैं, ओके। 18,790, जस्ट वेट करो थोड़ा। और तो इधर तो कुछ नहीं था क्योंकि हम लोगों ने सब ठीक ठाक ही किया ना, 18,790, ओके। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा देखता हूँ, जस्ट वेट करो। 18,790 में जस्ट वेट करो, ओके। तो कितना होगा 000, ऊपर क्या है 1,5,5,6 और नीचे है मतलब 9, तो 6+3 9, ऊपर कितना है 6+1 7, 7+2 9, 9+3 12, और नीचे कितना है 7, 12 के साथ प्लस करेंगे तो 5, तो होगा 17 का 7, मतलब 17 का 7, हाथ में कितना है 1, 1+1 2 3 4, 4+3 7, 7 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 8, ओके। 7 के साथ 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 का 8 यहाँ पर बैठ गया, ओके ना। तो और क्या है 1, आंसर क्या है तुम लोगों का 10,590, और क्या किया मैंने, मतलब नेट प्रॉफिट आ रहा है 11,530, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वहां पर आ रहा है 1,11,530। कुछ तो गलती किया नहीं किया, थोड़ा देखते तो ओपनिंग स्टॉक ठीक ठाक है, और बिल्डिंग्स, ओके बिल्डिंग्स प्लांट ठीक ठाक किया, कैरीज इन वर्ड्स यहाँ पर किया, वॉइसेस वहाँ पर ट्रेडिंग पर, परचेजेस ट्रेडिंग पर, सेल्स रिटर्न यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग पर, मशीनरी बैलेंस शीट पर, इंश्योरेंस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, तो ठीक है होगा। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, पोस्टेज प्रॉफिट एंड डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स बैलेंस शीट पर, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, लोन बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस करेंगे, और यहाँ पर तो क्या ठीक ठाक ही किया। वेट करो, अमाउंट तो कुछ गलती नहीं किया, ओके ना, कुछ तो गलती नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट वेट करो थोड़ा। यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, सो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हुआ 11,000 टू नेट प्रॉफिट 11,530, सो टू नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड नेट प्रॉफिट 11,530 प्लस करो, तो इसको आउटर में भेजो, तो कितना होगा 530, 6+1 7, देन 4, देन 2, 2,47,530। तो देखो
यहाँ पर उस दिन जो मतलब ये क्लास में थोड़ा रिकॉर्ड का साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। ओके, तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट के टाइम पर क्या हुआ था। बैलेंस शीट के टाइम पर थोड़ा यहाँ पर ये जो साउंड का था, साउंड डिस्टर्ब आ गए थे। सो दैट्स मैं फिर अगेन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो, जो हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो था 18,790, और ये जो नेट प्रॉफिट ये किसके साथ ऐड होगा, कैपिटल के साथ ऐड होगा। तो कैपिटल के साथ ऐड होने के बाद कितना आया, 2,47,530। ओके, और ये जो तुम लोगों का जो मतलब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस जो 13 है, उसमें जो आंसर है 17,850, मतलब यहाँ पर मैच नहीं हुआ। एंड देन यहाँ पर जो उन लोगों का जो नेट प्रॉफिट था वो था 10,590, बट ये भी मैच नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। बट हम लोगों ने जो भी किया वो ठीक ठाक ही किया। मतलब जो डायरेक्ट मतलब जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इनकम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी है वो हम लोगों ने अप्रोप्रिएटली क्या किया, इसको ट्रीट किया। बट फिर भी आंसर में कुछ दिक्कत आ रहा है। ओके, सो हम लोग आगे जाके देखेंगे तो हम लोगों का एक ऑप्शन है, मतलब बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट पे कुछ गड़बड़ होगा तो देखना होगा। तो बैलेंस शीट ठीक ठाक है तो मान लेंगे कि क्वेश्चंस में कुछ मतलब कुछ अमाउंट इधर से उधर हुआ शायद, या बैलेंस शीट नहीं मैच होगा तो देन मतलब मैच हो गया तो हम लोगों को पता चलेगा, नहीं पता मैच होगा तो देन हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर तो जो भी है, तो हम लोगों ने अभी बैलेंस शीट का दोनों साइड देखेंगे, एसेट साइड एंड एज वेल एज लाइबिलिटी की साइड भी देखेंगे। तो तो तुम लोग देखो, तुम लोग रफ भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखो 0 0 0 0 यहाँ पर भी 0 बैठेगा। ओके ना, देन 3 3 + 2 5 5 + 2 7। ओके, यहाँ पर 7 आया। ओके फाइन। देन 5 5 + 5 10 10 + 7 17। तो 17 का 7, हाथ में कितना है 1, तो 7 + 1 तो 8 8 + 8 16 17 18 18, देन 24 24 8 30 30 का 0, सॉरी 24 8 32 24 8 32, 32 का 2 यहाँ पर बैठा। ओके, देन क्या है, ठीक ठाक किया तो नहीं, फिर गलती कर दिया। तो देखते हैं 5 + 5 हाँ 17 1 8 8 8 प्लस 16 17 18 18 4 22 22 प्लस 8 22 + 8 30 होगा, सॉरी 22 + 8 30 30 30 का 0, और हाथ में कितना है 3 3 + 4 7, और यहाँ पर कितना है 2, सो 2,70,000। ओके, बट थोड़ा देखता हूँ उनका आंसर क्या आया। उन लोगों का जो बैलेंस शीट का आंसर है, मतलब एनसीईआरटी का जो आंसर है वो है 2,69,830। जस्ट वेट करो थोड़ा। और यहाँ पर तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, देन 3 + 4 7 7। ओके, देन 0 9 9 18 18 9 18 9 27 7 का 7, हाथ में कितना है 2, 3 + 2 5 11 11 3 14 14 6 20 20 का 0, हाथ में कितना है 2, सो 2 + 2 4 4 5 5 6 6 7, और यहाँ पर कितना है 2। मतलब आंसर देखो क्या हुआ, 2,70,770। मतलब अब हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलती हो रहा है। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो था कितना 17,850 एंड 10,590 एंड देन 2,69,830। तो कुछ क्या हुआ, नंबर मैच नहीं हुआ। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो गलती हो रहा है, तो क्या गलती हो रहा है वो देखो, हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। बिल्डिंग्स भी ठीक ठाक ही है, देन प्लांट ये ठीक ठाक है, वेजेस तो यहाँ पर आया, वेजेस ओके, देन परचेजेस ये भी 1,64,000, ठीक है। देन सेल्स रिटर्न 1820 ये ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 9,000 ये भी ठीक है। मशीनरी
मशीनरी 2,10,940, इंश्योरेंस 1610। देन उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कितना है 1100। ओके, बेड डेट्स 250। देन उसके बाद क्या है, पोस्टेज 300। एंड देन उसके बाद डिस्काउंट हाँ 1000। ओके डन। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद डिस्काउंट के बाद क्या है, सैलरीज हाँ सैलरीज 3000। देन उसके बाद डेटर्स 3900। ओके, सेल्स 1,80,000। एंड देन उसके बाद क्या है, लोन कितना है 8000। हाँ लोन 8000। देन उसके बाद बिल्स पेबल कितना है 2520। हाँ ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 4720। ओके ठीक है, ये भी ठीक है। देन उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स 8000, ये भी ठीक है। सो देन उसके बाद क्या है, कैपिटल 2,36,000। एंड परचेज रिटर्न कितना है 1910। और क्लोजिंग स्टॉक 16,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 16,000। एंड देन उसके बाद क्या है, और तो कुछ नहीं है। तो फिर मतलब हम लोगों का जो भी था यहाँ पर ठीक ठाक ही हुआ, बट उन लोगों का मतलब जो एनसीईआरटी का जो आंसर है वो गलत है यहाँ पर। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा ये, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 18,790 एंड नेट प्रॉफिट होगा 11,530। एंड देन जो हम लोगों का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का आंसर क्या आ रहा है 2,70,770। ये था हम लोगों का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा यहाँ पर कुछ मतलब नंबर्स का कुछ अमाउंट इधर से उधर हुआ। ओके ओके, तो फिर ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ओके, और ये क्लास का जो रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है तो ये भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो वहाँ पर भी जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, और अपना ख्याल रखना।